गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं भूषण सर फ्रॉम चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज ही बायोलॉजी का एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, हर एक बोर्ड को लेते हुए, जिस टॉपिक के नाम है श्वसन तंत्र। आज हम लोग इसको पार्ट 1 करेंगे, ठीक है, जो काफ़ी बारीकी तरीक़ा से, और इसको 3, 4, 5 पार्टों में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे और अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपके पास भी नोटिफिकेशन पहुंचे, आप समय से उसका लाभ उठा सकें। तो देखिए, सबसे पहले है हम लोग जाने श्वसन तंत्र। मैंने कहने का मतलब यह है, जो श्वसन की प्रक्रिया में जो हमारे शरीर के जो अंग भाग लेती है उसको सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। और ये जो श्वसन हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन जो होता है, ये जो हमारे भोजन से प्राप्त जो ग्लूकोज होता है, जो कि जो कोशिका में रहता है, वो ऑक्सीजन कोशिका में जाकर उस ग्लूकोज को क्या करता है? तोड़ देता है। जैसे ग्लूकोज को तोड़ता है तो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और जल और बहुत से सारे ऊर्जा में विभक्त हो जाता है। उसके बाद से ऑक्सीजन वहीं पर समाप्त हो जाता है उसको तोड़ने में, और उसके बाद से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारे सांस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। जल और ऊर्जा जो रहता है हमारे शरीर में काम आ जाता है, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है अंगों का वैसा समूह जो श्वसन प्रक्रिया में सहायता करता है उसे सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन एक ऐसा क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप ये ऑक्सीजन जो होता है ग्लूकोज को क्या करता है? तोड़ देता है, जो कि जब भी मैं आप लोग को बताया हूँ। और किस फॉर्म में तोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड की कोई हमारे शरीर में आवश्यकता नहीं है, जल और ऊर्जा हमारे शरीर में रह जाता है। जैसे यहाँ पर समीकरण से भी मैंने बताने का प्रयास किया, ये है ग्लूकोज C6H12 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल प्लस 686, ठीक है, ये ऊर्जा हम लोग को प्राप्त होता है, ठीक है। ये श्वसन की जो प्रक्रिया होता है, श्वसन की क्रिया जो है उसको ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीकरण क्रिया कहा जाता है, ठीक है। इसके फलस्वरूप हम क्या होता है? ऊर्जा निकलती है, जो कि जो हम लोग ऊर्जा से अपने कामों को सही से कर पाते हैं, ठीक है। मृत जो व्यक्ति होता है उसका शरीर ठंडा हो जाता है, जैसे उसका प्राण निकलता है उसके बाद उसका शरीर ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के कारण यही है कि वो श्वसन की प्रक्रिया नहीं करता है। श्वसन की प्रक्रिया जब नहीं करेगा तो उसका शरीर क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाता है, ठीक है। अगला जो है श्वसन का क्रिया जो होता है अपचायी क्रिया कहलाता है। ये बात आप लोग को याद रखना है। नोट 1 निकल के आता है, स्तनधारी में श्वसन वर्णक किसको कहते हैं? हीमोग्लोबिन को कहते हैं। किसको कहते हैं? हीमोग्लोबिन को। मोलास्का तथा आर्थ्रोपोडा जो जगत में जो श्वसन का वर्णक होता है उसको बोलते हैं हीमोसाइनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोसाइनिन। मानव शरीर का श्वसन ईंधन किसको बोला जाता है? ग्लूकोज को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? ग्लूकोज को बोला जाता है, जो कि एक फैक्ट है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। मानव शरीर का ऊर्जा मुद्रा किसको कहा जाता है? ATP को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? ATP को कहा जाता है, ठीक है। श्वसन प्रक्रिया को मापने वाला जो यंत्र है उस यंत्र का नाम है स्पीरोमीटर। क्या नाम है? स्पीरोमीटर, ठीक है। श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला जो ब्रेन का जो भाग है उसको बोलते हैं पोन्स बेरोलाई। क्या बोलते हैं? पोन्स बेरोलाई। ये पोन्स बेरोलाई जो है हमारे सांस को लेने और छोड़ने के काम करता है। यही इंडिकेट करता है कि कब हमें सांस लेना है, कब छोड़ना है, क्योंकि हम लोग इस बात को तय करके नहीं हम लोग चलते हैं
कि हम सांस अब लेने जा रहे हैं या सांस छोड़ने जा रहे हैं, ये प्रक्रिया स्वतः होते रहता है। लेकिन ब्रेन के एक और पार्ट होता है जिसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या नाम है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये हमें कितना मात्रा में सांस को लेना है, कितना मात्रा में छोड़ना है, इसका निर्णय मेडुला ऑब्लोंगेटा कहता है। ठीक है। अब श्वासोच्छ्वास को बताने से पहले मैं आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और इस चैनल पर भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट, इसको मस्ट इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है, वो मैं वीडियो डाला हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बहुत सारे मैथ का भी, जो कि एक से एक आले धांसू ट्रिक के साथ में मैंने डाला हूँ। उससे आप जाकर देखिए और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, पूरे भारत में इसे शेयर कीजिए। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में फैलाइए ताकि इससे मैं भी मोटिवेट होकर आपके बीच, आपके समाज के बीच, इस भारत के लोगों के बीच इससे भी अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर आता रहूं। क्योंकि यही एक पर यूट्यूब पर एक प्लेटफार्म है, इस प्लेटफार्म पर समझिए कंप्लीट रूप से जो भी टॉपिक शुरू किया जाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, आधा अधूरा नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर कोई पेड बैच नहीं चलता है। तो ठीक है, तो आप थोड़ा सा इतना कर दीजिए। और दूसरा बात यह है कि मेरे इसी चैनल के नाम से आप मेरे फेसबुक पर भी जा सकते हैं और जाकर फेसबुक पेज पर, ठीक है, आप जाकर वहाँ पर टेबल करके सेम वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर भी अवेलेबल है सेम वीडियो। ठीक है। तो देखिए श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इधर देखिए, ध्यान दीजिए। श्वासोच्छ्वास मैंने सांस को लेना और सांस को छोड़ना, दोनों प्रक्रिया को मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। इसको इंग्लिश में ब्रीथिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ब्रीथिंग बोलते हैं। ठीक है। ये जो होता है श्वासोच्छ्वास दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्वासन, एक होता है निःश्वासन। कौन होता है? एक होता है निःश्वासन, दूसरा होता है निःश्वासन। तो निःश्वासन देखिए, सांस को लेना क्या कहलाता है? निःश्वासन कहलाता है। क्या कहलाता है? निःश्वासन। ठीक है। उसमें हम लोग जो गैस जो लेते हैं उसमें मात्रा क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है 0.03% और नाइट्रोजन रहता है 78%। जो कि नहीं हमारे शरीर में नाइट्रोजन की आवश्यकता है, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है। ठीक है। केवल एकलौता हम लोग को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। लेकिन यह जो है हमारे वायु में ये क्या हुआ? मिला हुआ है, जो कि ये इसको सेपरेट किया नहीं जा सकता है। ये जो सेपरेट केवल हमारे ये लंग्स और लंग्स से जुड़ी जो हीमोग्लोबिन है जो ब्लड में रहता है वो करता है। ठीक है। ये ऑक्सीजन को कैच कर लेता है और इसको क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजन को छोड़ देता है। जैसे हम लोग निःश्वासन करते हैं तो उसके बाद से फिर से ये स्वतः बाहर निकल जाता है। लेकिन गड़बड़ी इस बात के है कि जितना मात्रा में हम लोग श्वसन के गैस के मात्रा, जितना मात्रा हम लोग लेते हैं उतना ही मात्रा में छोड़ते हैं, लेकिन उसका जो रेशियो जो है बदल जाता है। जैसे अगला हम लोग टॉपिक है निःश्वासन। क्या है? निःश्वासन। तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, एक है निःश्वासन, एक है निःश्वासन। अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में आप आसानी से याद कर सकते हैं। निःश्वासन का मतलब होता है इनहेल, एक्सश्वासन का मतलब होता है एक्सहेल। इनहेल माने का होता है अंदर लेना, एक्स माने का होता है बाहर जाना। ठीक है। तो याद रखें, इनहेल का मतलब सांस को अंदर लेना, एक्सहेल का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना। इसमें क्या होता है, जो कि जब हम लोग ऑक्सीजन जो लिए रहता है 21%, तो उसमें से 4% ऊर्जा खर्च हो गया रहता है, आता है 17% ही, वापस 17% आता है। ठीक है। जो कि जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लिए रहता है 0.03%, लेकिन उधर से आते समय 4.6% रहता है। 78% नाइट्रोजन गया रहता है, 78% ही वापस आता है। कुल मिलाकर 100% जाता है, 100% आता है। अमाउंट सेम रहता है, लेकिन इसका रेशियो आने जाने में क्या हो जाता है? बदल जाता है। ठीक है। इतना बात आप लोग को याद रखना है। ठीक है। अगला बात देखिए, अगला जो है प्रमुख श्वसन अंग। प्रमुख श्वसन अंग में श्वसन तंत्र का वह अंग जो श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वही हम लोग का कहलाता है
प्रमुख श्वसन अंग कहलाता है। जैसे में एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उसका श्वसन अंग क्या होता है, विसरण विधि से श्वसन करता है। जलीय जीव होता है वो अपना गिल्स से करता है। जो कीट होता है श्वास नली जिसको ट्रेकिया बोलते हैं। टेडपोल जो होता है गिल्स से करता है, लेकिन निष्क्रिय मेढक जो होता है त्वचा से करता है। देखिए ये मेढक एक ऐसे जीव है जो कि ये तीनों जगहों पर, यानी जल के अंदर भी, थल के अंदर भी और थल के बाहर भी, मतलब धरती पर भी, धरती के अंदर भी और साथ ही जल में भी श्वसन की प्रक्रिया कर सकता है। अब कैसे, देखिए जल में रहता है तो फेफड़ा से करता है, यानी इसको लंग्स बोलते हैं। सॉरी जल में जैसे रहता है, जल में रहता है तो अपना गिल्स से सांस लेता है। किससे लेता है, गिल्स से सांस लेता है, ठीक है, इसको गलफड़ा बोलते हैं, ठीक है। जैसे वो थल पर यानी ज़मीन पर आता है तब जाके वो फेफड़ा से सांस लेता है। लेकिन मिट्टी के अंदर रहता है तो मिट्टी के अंदर जो अपना श्वसन की प्रक्रिया अपना त्वचा से करता है। इतना बात आप लोग को याद रखना है। एक गुण किस में रहता है, केवल मेढकों में रहता है। मानव सिर्फ अपना फेफड़ा से सांस ले सकता है, ठीक है। केंचुआ जो होता है क्या होता है, त्वचा से सांस लेता है। जीवाणु जो होता है मिसोसोम से श्वसन की प्रक्रिया करता है, ठीक है। मानव का श्वसन मार्ग, तो श्वसन मार्ग का मतलब यह होता है, मतलब मार्ग मतलब क्या होता है, रास्ता। मार्ग मतलब सीधे समझिए आप रास्ता, मतलब जिस रास्ते से होकर, जिस मार्ग से होकर हमारे सांस जाती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग कहते हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगला देखिए, तो श्वसन मार्ग कौन कौन है, नासा छिद्र क्या बोलता है, नासा छिद्र। नासिका कपाट क्या बोलता है, नासिका कपाट। ग्रसनी, स्वर तंत्र, श्वास नाली, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस, वायु कोष्ठक, रुधिर, अंतिम में आता है क्या, कोशिका, ठीक है। इतने हमारे ये क्या है, श्वसन मार्ग है, ठीक है। एक एक करके हम लोग सब किसी के बारे में हम लोग डिटेल्स पार्ट बाय पार्ट हम लोग वीडियो करके हम लोग देखते जाएंगे और उसको हम लोग समझते जाएंगे। फिलहाल में आप श्वसन मार्ग के में कौन कौन से अंग हमारे हैं, शरीर का कौन कौन सा अंग भाग ले रहा है, इसको हम लोग जानने का प्रयास किया। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। इसके अगले पार्ट मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।